हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा के टेक्निकल असेसमेंट के बारे में, जो कि टेक महिंद्रा का राउंड 2 है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, देखो जो लास्ट ईयर का पैटर्न रहा है टेक महिंद्रा का, उसमें सबसे पहले टेक्निकल असेसमेंट्स में आपको देखने को मिलते हैं एमसीक्यूज। अब ये जो एमसीक्यूज हैं बेसिकली ये टेक्निकल एमसीक्यूज होते हैं जो कि कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल सब्जेक्ट्स पे बेस होते हैं। अब इन सबको क्लियर करने के लिए आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस का। एंड ज्यादातर जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स से देखने को मिलते हैं। ये जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं इनको आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। एंड ये असेसमेंट एक काफी क्रूशियल पार्ट है इस प्रोसेस का, क्योंकि अगर आप इस असेसमेंट को क्लियर कर लेते हो उसके बाद जो अगला असेसमेंट है वो कम्युनिकेशन होता है। और कम्युनिकेशन असेसमेंट का ज्यादा वैल्यू नहीं होता है, डेफिनेटली ज्यादातर लोग उसको क्रैक कर ही लेते हैं। तो आप ये मान के चल सकते हो कि अगर आप इस असेसमेंट को क्लियर करते हो तो नेक्स्ट राउंड यहाँ पर आपका इंटरव्यू ही होने वाला है। सो दिस इज वेरी क्रूशियल पार्ट बिकॉज इंटरव्यू तक पहुंचने का रास्ता ये वाला असेसमेंट आपका खुलवा देता है। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, देखो यहाँ पर सबसे पहले सीएस फंडामेंटल्स के बारे में हम बात कर रहे होते हैं टेक्निकल असेसमेंट में। एंड द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट इज, मैंने जो ऑर्डर लिखा है आपको इसी ऑर्डर में कुछ ना कुछ फॉलो करना है। बिकॉज अगर आप टेक महिंद्रा को देखोगे तो सबसे ज्यादा जो लास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम से पूछे गए हैं, साथ साथ में डीबगिंग, कोड स्निपेट्स, डीबीएमएस, एसक्यूएल एंड अदर सीएस फंडामेंटल्स। सो बेसिकली कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स बोलती है टेक महिंद्रा इसको। एंड कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। आपको ये सारा कुछ प्रिपेयर करना है एमसीक्यूज के लिए, क्योंकि कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। बट खासकर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का एक अच्छा रिवीजन करके जाना पड़ेगा। नाउ हम एक बार समझ लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर आप एमसीक्यू प्रिपरेशन कर रहे हो तो डायरेक्ट थ्योरी, स्टेप बेस्ड क्वेश्चन, एल्गोरिथम क्वेश्चन एंड एरर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस, ये आपके बिल्कुल डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपसे कोई ना कोई थ्योरी का डायरेक्ट कंसेप्ट पूछ लिया जाता है। मतलब जैसे कि सपोज एक कॉन्सेप्ट हो गया कि एरेज में मेमोरी कैसे एक्सेस की जाती है, तो सीक्वेंशियल मेमोरी होती है एरेज में, है ना। तो ये बिल्कुल एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट थ्योरी में। स्टेप्स क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे सपोज इंसर्शन सॉर्ट है। सो इंसर्शन सॉर्ट के लिए कुछ ना कुछ आपको एक एरे प्रोवाइड करा दिया और आपसे बोला कि जब इस एरे पे इंसर्शन सॉर्ट के 2 स्टेप्स चल जाएंगे सो उसके बाद एरे की वैल्यू क्या होगी। सो ये हो गया स्टेप बेस्ड क्वेश्चंस। देन आते हैं एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चन। एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चंस मतलब जैसे कि कोई बाइनरी सर्च ट्री है। सो बाइनरी सर्च ट्री पे जैसे अगर कोई एलिमेंट को डिलीट करना है, सो एलिमेंट को डिलीट करके उसका जो नया स्ट्रक्चर है बाइनरी सर्च ट्री का वो क्या होगा। सो ये हो गया एक एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चन। एंड देन आते हैं एरर बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बेसिकली वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको एरर स्पॉटिंग करनी होती है। ना एक बार हम समझते हैं, जैसे थ्योरी क्वेश्चन है तो कैसे क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं जिससे आप प्रिपरेशन की हेल्प में हो जाएगी आपको, है ना। सो सपोज ये क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स इज नोन एज व्हाट। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक थ्योरी का क्वेश्चन है कि अगर आप कोई बिग प्रॉब्लम है उसको अगर आप स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे हो सो उसको क्या बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट एक थ्योरी का क्वेश्चन है जिसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन। सो आपको डायरेक्ट टिक कर देना है, तो इनको बोलते हैं यहाँ पर डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कुछ ना कुछ थ्योरी का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होता है और इनको आपको यहाँ पर डायरेक्टली टिक करना होता है। देन जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड, जिसमें जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, फॉर अ लीनियर सर्च इन अ अनसॉर्टेड एरे ऑफ एन एलिमेंट्स व्हाट इज द एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर आप लीनियर सर्च कर रहे हो अनसॉर्टेड एरे में तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो आपकी ऑर्डर ऑफ एन होगी, है ना। तो इस टाइप के जो एलिमेंट होते हैं जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज एक बार अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना। देन होते हैं एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन। जैसे ये है क्वेश्चन, एनालाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, और यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस पूरे फंक्शन को सबसे पहले आपको रीड करना। आप इस फंक्शन को रीड करके इसकी एल्गोरिथम को एक बार समझोगे, एक बार आप कोशिश करोगे कि इस एल्गोरिथम की कॉल्स कैसे जाएंगी। जैसे ये रिकर्जन का कोड है तो ये कैसे रन करेगा बेसिकली, है ना। तो आपको एक बार कुछ ना कुछ एनालिसिस अपना करना ही पड़ेगा। सो इनको बोलते हैं एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन के बेसिस पर आप यहाँ पर आंसर दोगे। आपका जो भी क्वेश्चन का आंसर आपका सही है आप उसको टिक करोगे, राइट। सो ये क्वेश्चन को कहते हैं एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन, और इसके लिए आपको एक अच्छी कमांड होना चाहिए, मतलब ड्राई रन में एक अच्छी कमांड होना चाहिए, तो आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे। देन आते हैं आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको कुछ ना कुछ स्टेटमेंट लिखी होगी और इस स्टेटमेंट के बाद आपसे पूछा जाएगा कि अगर सपोज एरे की वैल्यू ये है और अगर हम कुछ ऐसा कर दें तो राइट आंसर क्या होगा। तो इसको बोलते हैं आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन। आउटपुट बेस्ड मतलब
कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं कोड के, और उसके बाद पूछा है कि अगर इस स्टेटमेंट को हम रन कर दें तो कोड का आउटपुट क्या आएगा, उसको बोलते हैं हम आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस। देन आते हैं डीएसए स्ट्रक्चर क्वेश्चंस। सो जैसे ये क्वेश्चन है, इन अ लिंक्ड लिस्ट व्हाट डज द हेड पॉइंटर सिग्निफाई, ठीक है। सो हेड पॉइंटर क्या सिग्निफाई करता है, फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट। तो देखो जो डेटा स्ट्रक्चर्ड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें वो लोग आपसे डेटा स्ट्रक्चर से पर जो टर्म्स यूज की जाती हैं उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे होते हैं। सो आपको डीएसए की बेसिक थ्योरी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ये कोडिंग एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हैं तो देखो शॉर्ट टाइम में मैं तो आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, जैसे कि आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं, सो मैं आपको ये वाला जो रिसोर्स है मैं आपको ये प्रोवाइड कराता हूँ डिस्क्रिप्शन में। सो अगर आप इस रिसोर्स को देखोगे तो यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज प्रोग्रामिंग एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे। सो सपोज अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो एमसीक्यूज को तो आप अपने हिसाब से टॉपिक्स को चूज कर सकते हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आप क्या करोगे, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एमसीक्यूज पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर एमसीक्यूज दिख जाएंगे। अब जैसे आपने कोई एमसीक्यूज देखा, अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पर जैसे बिग ओ नोटेशन क्या इसमें रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें अगर आप देखोगे सो 4 ऑप्शन दिए। अगर आप किसी भी गलत ऑप्शन को चूज करोगे तो वो रेड आ जाएगा, अगर आप राइट ऑप्शन को चूज करेगा तो वो ग्रीन आ जाएगा। साथ साथ में आप व्यू आंसर पे भी क्लिक कर सकते हो, और साथ में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगी। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टोटल 5 पेजेस दिए हुए हैं। सो अभी के लिए, फिलहाल के लिए, जैसे आप पे ज्यादा टाइम नहीं है, 5 से भी ज्यादा पेजेस आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप इस वेबसाइट को गो थ्रू कर कर यहाँ पर इन क्वेश्चंस को बेसिकली सॉल्व कर सकते हो। लगभग आई थिंक शायद 5 पेजेस में पूरे एमसीक्यूज डाले गए हैं। और इतना ही नहीं है कि केवल इसी टॉपिक के एमसीक्यूज हैं, बाकी अगर आप देखोगे तो आपको सारे टॉपिक्स के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। लाइक अगर आपको सपोज डीबीएमएस प्रिपेयर करना है, अगर आपको ऊप्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, है ना, तो सारे क्वेश्चंस हैं और लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप इस वाली वेबसाइट को यूज कर सकते हो। देन जो अगला पार्ट आता है हमारा, नेक्स्ट पार्ट जो हमें देखने को मिलता है, वो नेक्स्ट पार्ट हमें देखने को मिलता है यहाँ पर कोडिंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपसे 2 कोडिंग क्वेश्चंस टोटल पूछे जाते हैं। अब ये जो 2 कोडिंग क्वेश्चंस हैं लास्ट ईयर तक पूछे गए थे। देखो लास्ट ईयर और इस ईयर के पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंजेस तो हुए हैं। लास्ट ईयर टेक महिंद्रा के जो क्वेश्चंस थे वो इजी आते थे कोडिंग के, बट इस साल जैसे जो ऑन कैंपस में भी एग्जाम्स हुए हैं, सो जो टेक महिंद्रा के कोडिंग क्वेश्चंस हैं उनका लेवल यहाँ पर इस बार मीडियम मीडियम तक गया है। अब देखो प्रिपरेशन के लिए आपका पास ज्यादा टाइम तो है नहीं, अगर आपके पास मान लो 1 डे है या 2 डे है तो आप 1 या 2 डेज में क्या ही प्रैक्टिस कर लोगे। इसलिए मैं आपको एक चीज ही बस बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, रीड करने हैं। रीड मतलब आपको खुद से सॉल्व नहीं करने, अगर खुद से आप सॉल्व करने बैठ जाओगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा कोडिंग क्वेश्चंस की, उनको एक बार गो थ्रू कर लेना, एक बार रीडिंग लगा लो उनकी, एक बार कैसे क्वेश्चंस में क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या पूछा जाता है, तो वो सब आपको जिससे दिमाग में क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ, जैसे ये मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। सो इफ यू कैन सी, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स ऑन एरेज देखने को मिल जाएंगी, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स देखने को मिल जाएंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स हमेशा पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चंस। एंड नंबर सिस्टम है, सॉर्टिंग के ऊपर है, स्ट्रिंग के ऊपर क्वेश्चन है। अब जैसे सपोज आपको कोई क्वेश्चन अगर आपको चूज करना है, जैसे चेक इफ अ नंबर इज एल, चलो कोई भी क्वेश्चन पिक करते हैं, जैसे कि कौन सा नंबर पिक करें, प्रिंट ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर, मान लो ये क्वेश्चन है। सो आप इसको ओपन करोगे तो सबसे पहले अगर आपको देखोगे तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, नीचे आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको बेटर अप्रोच देखने को मिलेगी, ऑप्टिमल अप्रोच देखने को मिलेगी, देन उसके बाद आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल सकते हैं, कोड भी आपको देखने को मिलेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सो आप इस शीट को फॉलो कर सकते हो, काफी अच्छी शीट ये होने वाली है। सो आई होप मैंने मेजर चीजें कवर कर दी होंगी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।